गुड इवनिंग फ्रेंड्स, नमस्ते, हार्दिक अभिनंदन, स्वागत रोजाना की तरह श्रीजी स्टडी सेंटर पर। मैं मनीष बोकाडिया फिर से आपके साथ में डेली डोज लेकर आज आपको पिलाने आया हूं, गटकाने आया हूं। डोज नंबर 23। गट 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 पी लेना। कड़वी है कि मीठी है इसकी चिंता मत करना, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ कहते हैं ना ऐसा। तो हेल्थ बनने का मतलब आपको कहीं ना कहीं अंदर से, जो कहते हैं ना अंदर से मैं बहुत मजबूत हूं, ताकतवर हूं, बिल्कुल ऐसी मजबूती आपको मैथ्स के कंटेक्स्ट में तभी मिलेगी जब आप रोजाना इस डोज को पचाते रहेंगे। बिल्कुल मेंसुरेशन के 2D 3D को समअप करने का समय आ गया है। बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चन हम लगातार सॉल्व कर रहे हैं और इसी क्रम में आज का सेशन आप देख सकते हैं 2D और 3D दोनों ही हैं। यानी मैं इस समय केवल गोला, बेलन, शंकु इनकी बातें नहीं करूंगा। 2D यानी वृत्त, त्रिभुज ये भी आ गए तो इन पर भी हमारा ध्यान रहेगा। सभी जो भी अभ्यर्थी आते चले जा रहे हैं, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। और यहां पर मैं आपको सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड डोज नंबर 23 के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 1 पर ले जा रहा हूं। तैयार हो आप लोग? क्वेश्चन पर आने से पहले आपको बता दूं इस समय कि आज ये क्या अनुपात, बिल्कुल अनुपात, रेशियो, क्या बोलते हैं अनुपात को? रेशियो। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रेशियो। लेकिन सर ये रेशियो तो 2:3, 2:3, 5:9 ऐसे जो आप बोलते हैं ये तो अंक गणित का हिस्सा है, अर्थमेटिक। ये मेंसुरेशन में कहां है? बिल्कुल है ना, क्यों नहीं है? क्योंकि जब आप किसी की त्रिज्या का अनुपात लेते हैं, रेशियो ऑफ रेडियस, तो भी तो अनुपात ही बोलते हो, 3:4। दो शंकुओं की त्रिज्याओं के अनुपात 3:4 है, यूज हो गया ना अनुपात। तो आपको बस टॉपिक वही है, बस उसमें यहां पे ध्यान रखना है कि हमने इंट्रोड्यूस किया है अनुपात। और ये लीजिए आ गया आपके सामने। सोनू जी वेरी गुड इवनिंग, रितिका वेरी गुड इवनिंग। जो जो अभ्यर्थी आते जाते हैं और आते जा रहे हैं वो एक बार हाय हेलो करना मत भूलो भाई, ताकि ध्यान रहे कि कौन कौन आ चुके हैं। फिलहाल जो भी आ चुके हैं फटाफट से शेयर भी कर देना, अपने मित्रों को भी बता देना। क्लास आज रूटीन से 15 मिनट लेट है, लेट नहीं है, कुछ और क्लास एडजस्ट हुई है तो 5:15 की बजाय उसका जो टाइमिंग है वो 5:30 हो गया है। अपने उसमें नोट कर लेना शेड्यूल में, 5:30 इज यूर टाइमिंग फॉर डेली डोज। 15 मिनट, क्योंकि और भी कुछ डोज देनी पड़ रही है मुझे। बिल्कुल काम यही दिया भगवान ने डोज देने का, तो बिल्कुल डोज चलती रहेगी। फिलहाल तो एक बेलन और एक शंकु की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है। एक तो है बेलन और एक है शंकु। वन इज सिलेंडर एंड अदर इज कोन। अगर मीडियम में कहीं प्रॉब्लम हो तो आप यहां पे ध्यान दे दें। एक है सिलेंडर बेलन और एक है शंकु, इनकी त्रिज्याओं रेडियस का अनुपात है, रेशियो है 3:4। अब आगे कह रहा है इनकी हाइट्स, बिल्कुल बेलन में भी ऊंचाई होती है और शंकु में भी ऊंचाई होती है। इनकी ऊंचाइयों का अनुपात कितना है? 2:3। आपको इनके वॉल्यूम, आयतनों का अनुपात पता लगा। अब देखो, अगर आप अनाड़ी भी हो, केवल फॉर्मूले पता है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं आता है, तो भी आप आसानी से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं बताता हूं आपको मैं। सबसे पहले एक तरफ लिख लो बेलन, C फॉर सिलेंडर, और दूसरी तरफ लिख लो कोन यानी शंकु, कोन। और अब जो जो कह रहा है इनकी त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है। लिखो यहां पे बेलन की त्रिज्या है 3, तो शंकु की त्रिज्या R बराबर 4। थोड़ा ध्यान से देखना आप, मैंने कुछ खास तरह से लिखा है। ये 3 है तो वो 4 है, मतलब बेलन की त्रिज्या 3 तो शंकु की त्रिज्या 4। अब ये R जो लिया है
वो बेलन के लिए है छोटा आर, और ये बड़ा आर शंकु के लिए। ये ध्यान रखना। एक लाइन खींच देते और उसके बाद इनकी ऊंचाइयों का अनुपात 2:3 है। मतलब बेलन की ऊंचाई छोटा एच ले लो बराबर 2, तो इस शंकु की ऊंचाई बड़ा एच लिखना बराबर 3। आपको निकालना है इनके आयतनों का अनुपात। अब इतनी देर बाद हमें पता लगा बेलन की त्रिज्या r, 3 ऊंचाई 2, इधर शंकु की त्रिज्या 4 ऊंचाई 3। आपको निकालना है दोनों के आयतन का अनुपात। आयतन वॉल्यूम V1 लिख देता हूं, ये V1 का मतलब बेलन है, ध्यान रखना, बटा V2 का मतलब बेलन की बजाय शंकु है, श से व्यक्त कर रहा हूं, बराबर। इससे पहले कि आप यहां पे कुछ भी लिखें, आंकड़े डालें, पहले इनके फॉर्मूले तो आने दो। बेलन का वॉल्यूम V1 आयतन कितना होता है याद करो, पाई आर स्क्वायर एच। मेहनत की हमने इतने दिन तक, तो आज तो भुनाने का वक्त है, पाई आर स्क्वायर एच। और ध्यान रखना ये आर और एच मैंने कौन से वाले लिए थे, छोटे वाले। और शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई बड़ा आर स्क्वायर एच। जो कुछ कट सकते हो काट दें, जो ऊपर चला जाएगा, बाकी के मान हम भर देंगे। वैसे इस समय आंकड़े रखने से पहले, परोसने से पहले पाई से पाई तो कट ही गया। अब देखो यहां पे आर स्क्वायर, बेलन की त्रिज्या कितनी है, 3 इंटू 3 इंटू एच का मान कितना है 2 बटा 1/3, नीचे रहने देना है 1/3 इंटू पाई से पाई कट चुका है आर स्क्वायर। देखो शंकु की त्रिज्या कितनी है 4, तो 4 इंटू 4 इंटू एच कितना है 3। ये आंकड़े भर देने के बाद जो कट सके काटो पिटो उत्तर तक पहुंच जाओ। तो देखो एक बात अच्छी रही कि ये वाला 3 इस वाले 3 से कट गया, 3 से 3 कट गया। उसके बाद जो बचा है 3 तरी 9, 9 दूनी नहीं और भी कट रहा है, ये कट रहा है 2 से 2 बार, और कुछ कटता हुआ दिख नहीं रहा है। 3 तरी 9 ऊपर लिख रहा हूं 9/4 दूनी 8। इस तरह से इनके आयतनों का अनुपात 9/8 का मतलब क्या बोलोगे 9:8। ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन नंबर 1 को आपको टिक करना है। मैंने आपको कोई खास मौका नहीं दिया था, मैं सिखाने के पक्ष में था। बिल्कुल आंसर सोनू ने दिया है, रितिका ने दिया है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ट्रू राइट आंसर है। तो लगे रहो फटाफट से। और जो आ गए हैं, मैंने एक बात आपको कह रखी है, हाय हेलो तो बनता है ना सर के साथ में, नहीं बनता है, नमस्ते सर, प्रणाम सर, चरण स्पर्श नहीं करो कोई बात नहीं, आप मेरे बराबरी की हो चलेगा, बट हाय हेलो तो कर ही सकते हैं। तो कर दो फटाफट से और चलो अगले प्रश्न पर। बस ऐसे अनुपात पर आधारित प्रश्न है। तो इस अनुपात के संदर्भ में एक बढ़िया वाला प्रश्न दे रहा हूं, जिसमें आपको थोड़ा सा सोचने पर विवश होना पड़ेगा। समय दूंगा मैं आपको, समझाने के बाद समय दूंगा। आप तो तैयार हो जाओ। अनम जी वेरी गुड इवनिंग, तो तैयार हो जाओ फटाफट से। ये रहा आपका प्रश्न। एक तो इसमें 2 शंकु हैं, आप लिखो यहां पे शंकु नंबर 1 और शंकु नंबर 2, कोण 1 कोण 2। क्या कह रहा है, इनके आयतन का अनुपात, वॉल्यूम दे दिया सीधा, ओके, इनके लिख लो, आपको डरने की जरूरत नहीं है। V वॉल्यूम 1, इधर आयतन नंबर 2 इसका V2, इनका अनुपात 1:4 है, मतलब इसका आयतन 1 है तो इसका 4 है। इनके व्यास, एक बात ध्यान रखना, यहां पे एक सीखने लायक बात है, व्यास को इंग्लिश में कहते हैं डायमीटर। अब डायमीटर के लिए एक बात पहले ध्यान रख लो, अगर आपको 2 वृत्त दे दिए जाए, ध्यान से सुनना इस पॉइंट को अच्छे से, अगर आपको ये 2 वृत्त दे दें, सर्कल 1 सर्कल 2, और कहे इनके व्यास का अनुपात, डायमीटर का अनुपात 1:2 है, 1:2 है, तो आप कह सकते हो इनके त्रिज्या का अनुपात भी वही होगा। जो व्यास का अनुपात होता है वही त्रिज्या का अनुपात होता है, क्योंकि त्रिज्या के लिए, रेडियस के लिए दोनों को क्या करोगे, हाफ करोगे। जब दोनों हाफ हो गए तो अनुपात वही का वही सेट होगा। याद रखना, जो व्यास का अनुपात है वही त्रिज्या का अनुपात है। तो आपको उलझना नहीं है,
इस लाइन के इस शब्द के साथ इनके व्यास का अनुपात 4:5। आप तुरंत समझ जाना एग्जामिनर चतुराई चालाकी बरत रहा है, हम तैयार है। इनकी त्रिज्याओं का अनुपात, रेडियस का अनुपात भी 4:5 है। तो लिख लो, इसकी त्रिज्या शंकु नंबर 1 की त्रिज्या r 4 है, इधर बड़ा आर लिख दो बराबर 5 है। आपको क्या ज्ञात करना है? इनकी ऊंचाइयों का अनुपात। इसकी ऊंचाई अगर h है और इसकी ऊंचाई बड़ा h है तो आपको पता लगाना है ये अनुपात, ये h अनुपात h क्या होगा। आपको सॉल्व करने के लिए अधिक समय नहीं दूंगा मैं, सोचने समझने पेन चलाने के लिए यहां से अधिकतम समय 1 मिनट है। और वैसे मुझे पूरा विश्वास है आप में से शायद ही नहीं, यहां तो उत्तर नहीं उत्तर नहीं आया है, माफी चाहूंगा, अभी तक उत्तर नहीं आया है, तो मुझे लग नहीं रहा है कि उत्तर आ जाएगा। और आज तो हमारे निम्मा जी, वेरी गुड इवनिंग, बट सुना है कि आज आप चोटिल हो गए थे, तो बिल्कुल चोटिल होते हुए भी क्लास में है, दैट्स वेरी गुड टू सी। बट एफर्ट लगाना और जैसे भी हैं स्वस्थ रहना और इस प्रश्न को करने का प्रयास भी करना। समय बहुत कम बचा है, 25 सेकंड्स, लेस देन 25 सेकंड्स। फटाफट से आओ मैदान में, फटाफट से इस क्वेश्चन को करने का मतलब वास्तव में हम कुछ कर पा रहे हो, और नहीं कर पा रहे तो बने रहो। प्रैक्टिस अच्छों को अपने टारगेट तक ले जाती है, गड़ के महादेव हो जाते हैं, कहावत है ना, तो बिल्कुल आप भी महादेव हो जाएंगे। ये घंटी बजने से पहले ही आप सॉल्व कर लेंगे। एग्जाम को क्रैक करने के लिए लगातार मेहनत करनी है। आप तो आ जाओ यहां पे। अब जो सॉल्यूशन मैं बता रहा हूं इतने तरीके से बता रहा हूं कि अनुपात वाले प्रश्न आप आराम से करके आएंगे। पहले तो क्या किया, जो डेटा दिए लिख लिए, आराम से लिखना, कोई जल्दबाजी मत मचाना। इनके आयतन का अनुपात 1:4 लिख लिया। इनके व्यास का मतलब त्रिज्या का अनुपात r 4:5 ये भी लिख लिया। क्या पूछा आपने हमसे? इनकी ऊंचाइयों का अनुपात h क्या होगा, निकाल लेंगे, इंतजार तो करो। और आप तो सीधा पढ़ो, 2 शंकु हैं, 2 शंकुओं के आयतन 1 वॉल्यूम 1 अपॉन वॉल्यूम 2 होता क्या है। तो शंकु का आयतन, इस बार दोनों के दोनों शंकु हैं, तो आप लिखो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई छोटा r स्क्वायर h बटा दूसरे वाले शंकु का आयतन कितना है, वो भी क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। आराम से ऐसे फॉर्मूले जो आपको याद हो चुके हैं वो लिख लो। ये 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये भी 1/3 पाई r स्क्वायर h, बड़ा वाला लिखना, ये डिफरेंस डालना है, इसी से तो पता लगेगा उत्तर। और अब जो दे रखा है वो डालना शुरू करते हैं, अपने आप आंसर आएगा, चुटकियों में आएगा। देखो मजा आएगा आपको इस क्वेश्चन में। तो देखो दोनों के आयतन का अनुपात दे रखा है, हाँ बिल्कुल दे रखा है, ये देखो आयतन 1 और आयतन 2 1/4 1:4। तो यहां लिखना है आपको 1/4 बराबर, यही लिख दिया 1/4 बराबर 1/3 से 1/3 कट गया, पाई से पाई कट गया, r स्क्वायर h डालो, r का मान कितना है देखो, छोटा r, पहले शंकु की त्रिज्या 4 × 4 इंटू h रहने दें, वही तो पता लगाना है, बटा दूसरे शंकु की त्रिज्या 5 × 5 इंटू h। अब तो आपको शायद नजर आ गया होगा, यहां आते आते हमें h और h का अनुपात निकालना है। बड़े वृत्त की ऊंचाई, बड़े शंकु की ऊंचाई, छोटे एक शंकु की ऊंचाई वर्सेस दूसरे शंकु की ऊंचाई का अनुपात। तो आप तो चलो 5 × 5 25 ऊपर, 4 × 4 16 नीचे, तो 5 × 5 × 1 बटा 4, पहले से 4 जो मौजूद है, इंटू 4 × 4 बराबर h बटा h, दोनों शंकु की ऊंचाइयों का अनुपात। तैयार है मेरा उत्तर, 5 × 5 25 बटा 4 चौक 16 चौक 64। बिल्कुल उत्तर नजर आ रहा है, दोनों शंकु की ऊंचाइयों का अनुपात 25/64 होगा। आंसर
2564 ऑप्शन नंबर 4 में आप क्लिक कर सकते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन केवल इस मायने में था। सबसे पहले क्या करना है, अपने दिमाग को देखो थोड़ा सा एक फॉर्मेट देना कि मुझे करना क्या है, कैसे लिखना है, आंकड़े कब लिखेंगे, वो सब बातें आप इसे जमाओ। सबसे पहले कभी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात लिखेंगे, कभी आयतनों का अनुपात लिखेंगे, तो आप लिखो आयतन 1 बटा आयतन 2 बराबर दोनों के फॉर्मूले में ये दोनों आर आर अलग अलग, एच एच अलग अलग, ये लिखना है। उसके बाद जो वैल्यू जहां दे रखी है, इस बार आपको आयतन दे रखे थे दोनों के 1-4 के संदर्भ में, तो 1-4 यहां लिखा मैंने, बाकी आर आर यहां लिख दिया, फिर एच एच अपने आप ही सामने आ गया 25:64। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन काफी बढ़िया था और आपको समझ में भी आया होगा। आंसर अनम जी बिल्कुल सही है, फोर्थ ऑप्शन 25:64। ग्रेट टू वॉच। गुड इवनिंग टीना जी, नमस्ते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। इस बार आपको दो शंकुओं की ऊंचाइयों का अनुपात 1:3 दे रखा है। आधार का व्यास, समझ गए, व्यास का मतलब त्रिज्या ही है तो डायमीटर है, लेकिन आप इसको त्रिज्या ही समझ के चलना के अनुपात ये हैं। आपको इनके वॉल्यूम्स, आयतनों के अनुपात पता लगाने हैं। रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ टू कोन्स विल बी, इतना सब कुछ बताने के बाद, बहुत कुछ अंडरस्टैंडिंग लेवल आ जाने के बाद, इस प्रश्न में मैं जबरदस्ती के 2 मिनट केवल इसलिए दे रहा हूं ताकि आप अपने एफर्ट्स कंप्लीट कर सकें, आप अपने एफर्ट्स झोंकें, उत्तर तक पहुंचें। अगर धड़ाधड़ उत्तर आ गए तो समय को बीच में रोकूंगा मैं तो क्या रोकूंगा, मेरी कोई औकात नहीं है समय को रोकने की, पर ये टाइमर जो लगा है इसको कहीं छोटा सा ब्रेक देंगे हम। तो फटाफट से मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा कि भाई जल्दी से उत्तर आ जाए। फास्ट, बी क्विक, जल्दी जल्दी जल्दी, स्पीड का विशेष ध्यान रखें। और आज से हमारी कुछ क्लासेस और भी स्टार्ट हुई है, उसमें भी पार्टिसिपेट कीजिएगा। आपको थंबनेल पे कतई ध्यान नहीं देना है, आपको टॉपिक पे ध्यान देना है, जो कॉमन टॉपिक हमारे सभी एग्जाम में आता है। जैसे रीजनिंग में आज शुरुआत की तो प्रैक्टिस भी कर लें, अगर आप ऑफलाइन क्लासेस में भी हैं तो अतिरिक्त प्रैक्टिस हो जाएगी, और एज वेल एज ऑनलाइन के लिए तो वरदान ही है। इसी तरह से मैथ्स में हमने सिंप्लीफिकेशन उठाया, जोड़ बाकी गुणा भाग मिल जाएंगे आपको, और प्ले स्टोर से जाके और एप्लीकेशन पे आ जाना, वहां पे प्रैक्टिस सेशन के लिए भी प्रश्न रखे हुए हैं, तो वो भी आप ले सकते हैं। फिलहाल उत्तर आना शुरू हो गए हैं। थर्ड ऑप्शन 3:25 निम्मा ने दिया है, रितिका ने दिया है, और मैं इंतजार करता हूं सोनू ने भी दिया है 3:25, बिल्कुल ठीक है। अनम भी थर्ड ऑप्शन के पक्ष में है। इसका मतलब आपके दिमाग के अनुपात थोड़े सेट होने लगे हैं, सही है, बिल्कुल। कैसे क्या प्लेस करना है, प्लेसमेंट के बाद आंकड़े भरना, आंसर निकालना, ठीक सही चल रहे हैं, गुड वन। चलिए, तो आपका आंसर 3:25 है। मैं भी वेरीफाई कर लेता हूं आपको क्या क्या दिया हुआ है, पहले वो लिख लें। आपको दे रखी है दो शंकु की ऊंचाइयों का अनुपात, तो शंकु 2 ऐसे लिखें, शंकु नंबर 1, शंकु नंबर 2, और उसके बाद शुरू हो जाए। क्या क्या दे रखा है, इनकी ऊंचाइयों का अनुपात एच एच, ऐसे पहले ही बना दे, एच 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 एच, ये 1 वो 3। इनके आधार के व्यास, व्यास मतलब त्रिज्या, आर, इधर आर के अनुपात क्या है, 3-5, ये 3 ये 5। आपको निकालना है इनके आयतनों का अनुपात, आयतन का अनुपात, आयतन 1 वॉल्यूम 1 अपॉन वॉल्यूम 2 का अनुपात। पहले तो बोलो आयतन का फॉर्मूला क्या, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और नीचे भी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि है तो दोनों शंकु है। यहां कुछ कैंसलेशन बिल्कुल हो गए हैं, ये और वैल्यू रखें। वैल्यू रखने में आपको दोनों आयतनों के अनुपात चाहिए, वो तो यही आएगा ऑटोमेटिक। आर, छोटा आर और एच देखो, 3 आर है, एच 1 है, 3 × 3 × 1 बटा बड़ा आर कितना है, 5, 5 × 5 × 3, और ऐसा कर लिया तो 3 से 3 कट गया, ऊपर 3 नीचे 25 का मतलब मेरा उत्तर तैयार है 3/25।
यानी आपने सही उत्तर दिया था 3:25 और इतना कॉन्फिडेंस था मुझे, उत्तर तक आप जरूर से पहुंच जाओगे। बिल्कुल राइट आंसर था, करेक्ट आंसर 3:25। ले चलता हूं आपको एक और प्रश्न के साथ, वन मोर क्वेश्चन, सेम पैटर्न, अनुपात। हमने आज अनुपात पर ही फोकस किया है, तरह तरह से वैरायटी के क्वेश्चन है। इस समय एक शंकु है, इंटरेस्टिंग, एक अर्ध गोला है, हेमिस्फेयर, गोला आ गया है और वो भी आधा है, और एक बेलन है, सिलेंडर। इनके आधार समान आधार तथा समान ऊंचाई है, इनके आधार भी सेम है और इनकी ऊंचाइयां भी सेम है। आधार सेम का मतलब जानते हो, जैसे गोला बोल, उसको अगर कट कर दिया आधा तो वो बिल्कुल फ्लैट चिपक जाएगी जमीन से, उसका जो घेरा बनेगा सर्कल, वो सर्कल। इसी तरह से शंकु का सर्कल, शंकु की त्रिज्या, उसकी परिधि, और बेलन, बेलन मतलब एक बोतल यूं मान लें, उसका जो नीचे सर्कल है, वृत्त है, इन तीनों के आधार समान है और सबसे बड़ी बात इनकी ऊंचाइयां भी समान हैं। तो आपको क्या पता लगाना है, आपको पता लगाना है इनके आयतनों का अनुपात। बोलो आप चैलेंज स्वीकार करोगे या फिर मैं ही बता दूं? तो एज यूजुअल इस क्लास का तो मंतव्य ही यही है कि मेरे अभ्यर्थी को यह सिखाना कि जूझे बिना, संघर्ष किए बिना हाथ ऐसे हैंड्स डाउन नहीं करेंगे आप, तो इस समय हैंड्स अप नहीं करेंगे आप, तो जूझे, परिश्रम करें, जितना समझ में आए उतना काम करें। मैं आपका साथ देने के लिए ही तो आया हूं, इस क्वेश्चन को कराऊंगा, लेकिन मेरे साथ इसको आप 1.5 मिनट बात कर पाएंगे। एक बार अपने स्तर पे प्रयास कर लो फटाफट से, क्या पता आपको उत्तर मिल जाए। अरे मिलेगा क्यों नहीं, मेहनत की है, कोशिश करो। एक बार समझो, एक तो आधी बोल, एक है शंकु और एक है बेलन। निकालो तीनों के आयतनों का अनुपात क्या है। घड़ी ने अपना काम करना शुरू कर दिया है, टिक टिक इज ऑन, और अब यहां से समय ठीक 1 मिनट और बचा है। 1 मिनट का इंतजार, आपके सामने सॉल्यूशन होगा, लेकिन तब तक फटाफट से स्पीड, कॉन्सेप्ट स्पीड, और कुछ करो ना करो फोटो जरूर बना लेना, पिक खींच लेना कैमरे से, टक टक टक, तीनों को सामने रखना और आप जो कुछ कर सको करें फटाफट से। जो भी अभ्यर्थी आते जा रहे हैं फटाफट से हाय हेलो लिखना मत भूलो भाई। आप रोज क्लास में आ रहे हैं तो हाय हेलो, बिल्कुल ये तो मेरा भी अधिकार है, आपकी ड्यूटी मेरा अधिकार, इस मायने में कि नमस्ते हाय हेलो हो जाना चाहिए। और दूसरी बात ये कि कोई भी जो भी नए अभ्यर्थी भी आते जा रहे हैं, आ रहे हैं, वो भी एक बात जान लें कि रोजाना ये क्लास चलती है, चलती रहेगी, क्वेश्चन आंसर का दौर है ये, और आपको एज ए क्लास चाहिए तो कई जगह अवेलेबल है, रोज लाइव क्लासेस। आज एक और नई क्लास भी शुरू हुई थी, रीजनिंग की भी और मैथ्स की भी। ये लीजिए, समय सीमा समाप्त। रोहित जी कह रहे हैं हेलो नमस्ते, बिल्कुल रोहित जी, मुझे लग रहा है आप लेट आए हो, कोई इशू नहीं है। फिलहाल तो शंकु, आधा गोला, हेमिस्फेयर और बेलन की बातें चल रही है, इनके वॉल्यूम्स का अनुपात। तो इससे पहले कि आप इनके अनुपात पर चले, मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं। ट्रिक मतलब ये, सबसे पहले काम करो, गोला लेना। सबसे पहले दिया तो था शंकु पहले, मैं कह रहा हूं पहले गोला एक बार कंसीडर करना, मतलब आप बनाओ तो गोला बनाना, ऐसे बीच में बना दो सेकंड नंबर पे, पर बनाओ ये पहले, उसके बाद बनाना इधर शंकु। ध्यान रखना इनके आधार सेम है, शंकु ऊंचाइयां भी सेम है, तो आपको थोड़ा सा जब बना ही रहे हो तो सावधानी से, शंकु भी यहीं तक बनाना है, ओके बिल्कुल, धरातल तो सेम रखना है, समान आधार है, और पैक करो इन्हीं दो बाउंड्रीज के बीच में एक बेलन को भी। ओके तैयार है हम, ये लीजिए बेलन, फोटो ऐसा है। लेकिन मैंने आपको एक बात कही थी, इसमें सबसे पहले आप अपने दिमाग में किसको रखेंगे, गोले को।
गोले को रखना। इसकी ट्रिक, मतलब इनमें भी ट्रिक होती है, बिल्कुल होती है, इससे कुछ फायदा होगा। देखो, अगर मैंने कहा इसकी त्रिज्या r है तो इसकी ऊंचाई भी क्या है, r। ये दोनों सेम है, ध्यान रखना, जितना ये है उतना ही है, क्योंकि गोले की त्रिज्या ही गोले की ऊंचाई भी बन जाती है। मतलब ये r है तो ये भी क्या है, r। तो इसकी त्रिज्या r, रेडियस इज r, इसकी हाइट भी क्या हो गई, r। उधर आओ, इसकी त्रिज्या r और कहा गया कि सबकी ऊंचाइयां बराबर है, मतलब ये भी r, एज भी r है, हाइट भी इसकी r है और ये भी r है। अब दिखने में भले ही आपको ये अनुपात अलग अलग दिख रहे होंगे, दिखने से मतलब नहीं है, ध्यान रखना, ये तो फोटो है। इसने जो कहा है समान आधार है, मतलब ये है कि इसकी त्रिज्या सेम, ये त्रिज्या तो ये भी त्रिज्या, ये त्रिज्या, इसकी ऊंचाई, तीनों की ऊंचाइयां बराबर है, तो आप कहोगे इसकी त्रिज्या r और इसकी ऊंचाई भी r। फाइनली हर एक में ये r, ये r, यहां पे भी ये r, ये इसकी ऊंचाई भी r, इसकी त्रिज्या r, इसकी ऊंचाई भी r। वैसे ये है शंकु, कौन, ये है गोला, गोला नहीं अर्धगोला, हेमिस्फीयर, और ये है बेलन, सिलेंडर। चलो अब मैं तैयार हूं तीनों के आयतन निकालने के लिए। तीनों के आयतन का फॉर्मूला बोलो। फॉर्मूले तो पता है ना, बहुत मेहनत की है, क्यों नहीं पता होगा। वॉल्यूम्स बताओ, शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट भी सीखा था। तो इसका फॉर्मूला आयतन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, लिख रहा हूं मैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा, इसका क्या है बोलो, इसका फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन 4/3 का ये तो आधा ही है ना, ये आधा गोला है, तो 4/3 का आधा कितना हो गया, 2/3, 4 का आधा 2, तो इसका आयतन हो गया 2/3 पाई आर क्यूब। और इसके आयतन का फॉर्मूला क्या है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। इससे पहले कि हम यहां पे कुछ भी अनुपात सेट करें, आप एक छोटा सा काम कर दें कि तीनों में एक तो जो कॉमन है वो हटा देंगे और हर एच की जगह कुछ लिख लें। इसमें एच कितना है, आर तो आर ही है, एच कितना है, एच भी आर है, तो इसका आयतन फाइनली बना 1/3 पाई आर क्यूब। आर स्क्वायर इंटू एच का मान भी आर ही है, तो आर स्क्वायर इंटू आर, आर क्यूब। नेक्स्ट इसका तो 2/3 पाई आर क्यूब वैसे ही है। इसका क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर इंटू एच का मान भी आर ही है, इसलिए आर स्क्वायर इंटू आर का मतलब आर क्यूब, पाई आर क्यूब। और अब तीनों के आयतन तैयार हैं, तो जो जो कट सकते हैं तीनों में कॉमन है वो काटें, कैंसिल करें। बिल्कुल हम कैंसिल करने के मूड में ही हैं, पाई कॉमन है सब में, पाई कैंसिल। उसके बाद तीनों में आर क्यूब है, आर क्यूब आर क्यूब आर क्यूब, तीनों कैंसिल। तो बचा क्या, पहले का आयतन 1/3, किसका आयतन था, शंकु का, अनुपात। दूसरे का आयतन 2/3, दूसरा कौन है, आधा गोला, हेमिस्फीयर, वो कितना है 2/3। और तीसरा नंबर पे कौन है, ये है बेलन, वो कितना है, तो आप कहोगे वो है कितना, कुछ नहीं, मतलब एक का मतलब 1/1। बस अनुपात तैयार, 1/3 अनुपात 2/3 अनुपात 1/1। एलसीएम ले लो, 3 3 1 का लघुत्तम 3, तो 3 का भाग 3 में एक बार, 1 अनुपात, फिर 2 अनुपात 1 का भाग 3 × 1 3। आपका उत्तर तैयार है, 1:2:3 इज द आंसर। बहुत अच्छे, बहुत उम्दा क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन था। आप अगर नहीं समझ आए तो 3 बार देखना इसको, लेकिन देखना जरूर से। ये तो आपको 100% अगर ऐसा प्रश्न आता है तो मान के चलना, 100 अभ्यर्थी अगर एग्जाम में बैठे तो करने वाले 5 ही होंगे, 5। और फिर टाइम का इश्यू, वो तो हम रोजाना प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो मैंने कहा आज बार बार कह रहा हूं, गड़ गड़ के महादेव बन जाएंगे। आपको तो केवल क्लास में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है, और कोई मत सोचना कि इससे बढ़िया मेंसुरेशन कहीं और सीखने को मिल जाएगी। क्या क्या नहीं हो रहा है, क्लासेस देख रहे हैं हर तरह से, और उसके रोज प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। तो आपको तो केवल टिका रहना है,
फिलहाल मैं आपको ले चल रहा हूं अगले प्रश्न पर। एक और प्रश्न ये लीजिए, प्रश्न बहुत आसान सा है और प्रोबेबली आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन बन जाए, क्योंकि आज की क्लास का विराम आपको यहीं पर मिलेगा। बहुत सामान्य सा प्रश्न है। किसी वर्गाकार मैदान की भुजा 30 मीटर हो तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? आप क्या सोच रहे हो? आपको कोई 1 मिनट का समय मिलने वाला है? अरे नहीं, जब कभी भी मुझे लगेगा प्रश्न आसान है तो यहां से मेरे आपके बीच के गैप को समझते, जानते, पहचानते हुए आपको महज इतने से सेकंड दिए गए और धड़ाधड़ उत्तर दो, फास्ट, क्विक। 1-1 सेकंड का उत्तर है। फिर भी 25 सेकंड इसलिए दिए हैं क्योंकि बीच का गैप वो सही कर दिया जाए। फटाफट से, क्विक। 1 2, एक ने कहा 1, एक ने कहा 2। ये लीजिए, समय भी समाप्त। इससे ज्यादा समय तो नहीं दूंगा मैं आपको। इससे बढ़िया प्रश्न तो हो ही नहीं सकता था। आपको एक वर्गाकार मैदान की भुजा दे रखी है, कितनी दे रखी है? 30 दे रखी है। आपको निकालना है इसका क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? अब क्या होता है, कई बार बड़े क्वेश्चन कर लेते हैं ना, तो सामान्य से प्रश्न में भी सोचने लगते हैं। मतलब अगर कोई कैंसर का डॉक्टर होता है तो एक नॉर्मल सी फुंसी को भी कैंसर की निगाह से तो अच्छा, ओहो, अरे एक नॉर्मल सा क्वेश्चन था ये तो। वर्ग का क्षेत्रफल कितना? भुजा स्क्वायर, साइड स्क्वायर, और साइड कितनी है? 30। 30 का स्क्वायर कितना हो गया? 900। चलो इसी पर एक प्रश्न और पूछ लेता हूं। इसका विकर्ण कितना होगा? डायगोनल, फाइंड आउट द डायगोनल। फटाफट से ऑप्शन में टाइप करना है, जल्दी से, फास्ट। हाँ, सॉरी बोलना चाहिए टीना जी आपको, बिल्कुल मंजूर है मुझे वो सॉरी। वैसे मैं सॉरी बुलवाता नहीं हूं, पर इस क्वेश्चन में जरूर से आई वॉज वेटिंग। 900 नॉर्मल सा क्वेश्चन था, वेरी वेरी इजी। जो मेरे लेट जुड़ने वाले अभ्यर्थी वो ध्यान रखना, कल से 5:30 बजे आ जाएं, औरों को भी लेके आए। रोज जीवन चलता है यहाँ पे क्वेश्चन का। जीवन समझते हो ना? बिल्कुल रोज, और जितना जीमोगे उतना फायदा है। पेट खराब होने की कोई गुंजाइश नहीं है। दिमाग मस्त हो जाएगा, प्रैक्टिस होगी, खुद भी खाओ, दूसरों को भी खिलाओ। फिलहाल इसका उत्तर चाहिए मुझे 30√2। 900 तो बहुत पुराना उत्तर हो गया हीरालाल जी। फिलहाल इसका आंसर बिल्कुल 30√2। आपको बता दूं विकर्ण कितना होता है? विकर्ण बराबर भुजा √2। और अगर आपने क्लासेस नहीं देखी हो तो पीछे वाली क्लासेस में जाना, हैशटैग पे, हैशटैग 1 2 3 4 5, ये जो डोजेज है ना आपको रोज मिलती है, उसमें आपको टोटल कॉन्सेप्ट्स मिल जाएंगे। तो भुजा √2, भुजा 30, 30√2 फाइनल आंसर। इसका विकर्ण 30√2 है। एक प्रश्न यहीं पे और दे रहा हूं मैं आपको, बना के दूंगा यहीं पे। अगला प्रश्न इतना सा है कि एक, ये लो डायग्राम बना के देता हूं, मन बदल गया, बना बनाया क्वेश्चन दे रहा हूं। ये है 18, ये एक वर्ग है। दिस इज अ स्क्वायर, और इस स्क्वायर के संदर्भ में आपको फाइंड आउट करना है व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर। टूट पड़ो, उत्तर निकालो। समय सीमा में बांधते हुए एक छोटा सा प्रश्न आपके लिए। मुझे विश्वास है 1 मिनट में आप इसके उत्तर तक पहुंच जाएंगे। फटाफट से, जल्दी से। मैंने विकर्ण दिया है 18, आपको निकालना है इस समय इसका क्षेत्रफल। और ट्रिक, कैलकुलेशन की भी ट्रिक मैंने आपको बताई थी। आज तो छोटी सी एक टेस्टिंग कर रहा हूं मैं आपकी। फटाफट से, क्विक 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 रिप्लाई। स्पीड मैटर्स, जल्दी से, फास्ट। और बता दूं आप सभी को कि आज सिंप्लीफिकेशन की एक छोटी सी क्लास हुई है। जोड़ बाकी गुणा भाग, अगर वहां भी आपको कहीं दर्द हो, उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन एप्लीकेशन पे रखे हुए हैं, जरूर से सॉल्व करें। क्लास भी वॉच करें, मेंसुरेशन को कंप्लीट करें। यह आंसर आया है 162, दैट्स गुड टू वॉच। कंप्लीट करें, और रिवीजन करने के लिए आप बिल्कुल शुरू से लेके लास्ट तक डोजेस को वापस से रीगेन कर सकते हैं। इस डोज की खास बात क्या है पता है?
जब चाहो तब ले सकते हो, गटक सकते हो। फिलहाल तो यहां पे ये 18 है, तो आपको याद दिला लूं विकर्ण बराबर क्या होता है, भुजा √2। तो ये अगर 18 है तो भुजा इंटू √2 बराबर 18, तो भुजा बराबर 18/√2। और वैसे मैंने आपको सिखा रखा है, यहां से ऊपर जाना है तो √2 अटैच कर दें, और उल्टा आना है तो इसमें भाग दे दें √2 का, और √2 का भाग दिया तो 2 का भाग इसमें दिया ट्रिक के साथ 9√2। डायरेक्ट बोलो 18/√2 का डायरेक्ट मतलब क्या है, 9√2। 2 से कट गया 9 बार, √2 आगे आ गया 9√2। और क्षेत्रफल कितना होता है, एक बार भुजा साइड पता चल गया तो भुजा स्क्वायर 9√2 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, √2 का स्क्वायर 2, आंसर 162 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर ये सब कुछ सेंटीमीटर मान लेते हैं, लिखा तो नहीं था, मान लें तो आंसर 162 सेंटीमीटर स्क्वायर बिल्कुल करेक्ट आंसर था। इसको क्यों डिलीट किया, आंसर निम्मा परफेक्ट था, और मेरे वैसे बाकी अभ्यर्थी भी यहां तक पहुंच जाते हैं, बट हो सकता है कहीं रिवीजन की कमी रही हो या फिर टाइमिंग की कमी रही हो। फिलहाल तो समय मुझसे भी कह रहा है कि भाई आज के लिए इतना ही, हम फिर से मिलेंगे, हम इन क्वेश्चंस को फर्दर कंटिन्यू करने वाले हैं। रोज डोज मिल रही है, उसी डोज को कल फिर से लगाने के लिए मैं तैयार रहूंगा नंबर 24 के साथ में। आप भी तैयार रहना, जरूर से आ जाना। थैंक यू सो मच।